एनआईबीएम रांची की ओर से स्थापना दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे। साथ ही रांची की मेयर रोशनी खलको भी विशेष तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के डायरेक्टर M.K. गुप्ता ने बताया कि इन 27 वर्षों में संस्था ने कई उतार चढ़ाव देखे, उसके बावजूद भी संस्था अपने कमिटमेंट, अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटी। इस स्थापना दिवस और सम्मान समारोह के पीछे मैं झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के बच्चों तथा उनके अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके लिए एनआईबीएम ने एक क्रांति शुरू किया था कि सरकारी नौकरी में युवाओं को चयनित करवाना है। तो पिछले 27 वर्षों से ये काम हम लोग पूरे टीम के साथ और ईमानदारी के साथ सुबह से लेकर शाम तक क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं और युवा कठिन मेहनत करके वो अपने को सफल करके एनआईबीएम को सफलता दिलवाते आ रहे हैं। तो तहे दिल से मैं यहाँ के चयनित विद्यार्थियों को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एनआईबीएम को विश्वास किया और उनका ये मानना है कि एनआईबीएम आना मतलब सफलता निश्चित रूप से पाना, मंदिर के रूप में मानते हैं। तो ये 27 साल संपन्न हुआ, 28वां चालू हुआ है, तो आगे भी ये सिलसिला चलती रहे। एक रावणवा भी हम लोग मनाए। तो ये शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग पूरे आजमगढ़ के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और केंद्रीय मंत्री जी उपस्थित होंगे और वो भी सम्मानित सभी चयनित विद्यार्थियों को वो लोग सम्मानित भी करेंगे और एनआईबीएम के 28वें सफर में वो साथ भी देंगे। धन्यवाद सर। काफी लंबी जर्नी रही है सर, और निश्चित रूप से ये हमने 1997 में शुरू किया पटना अशोक राजपथ से और 2002 में हमने ये चालू किया रांची में। और तो ये संघर्ष भरा जिंदगी तो रहा ही। निश्चित रूप से विद्यार्थी भी जब तैयारी करते हैं तो उनको संघर्ष के रूप में शुरू करते हैं और वो उनका चयन होता है तो हर एक महीना वो 70-80 हजार रुपया जो कमाने लगते हैं तो उनके परिवार काफी सबल हो जाते हैं और एक परिवार से 2 परिवार, समाज काफी मजबूत होते हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ जितने भी गरीब बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए जिनकी मजदूरी 200-300 रुपया 400 रुपया प्रतिदिन है, वो लोग के बच्चों को भी यहाँ पर हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और विकलांग दिव्यांग बच्चों वगैरह जो भी आते हैं उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं, छूट देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समाज को मजबूत करने के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और ये गुलाब की तरह हम एनआईबीएम और एनआईबीएम के बच्चे और सारे टीम खेलते हुए बच्चे समाज को मजबूत कर रहे हैं। कांटों से गुजर कर हम लोग गुलाब बनाने के प्रयास कर रहे हैं समाज के सभी बच्चों को। परिवार को बहुत बधाई देता हूँ जो मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में चल रहा है, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पिछले 27 वर्षों में छात्र छात्राएं यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने उपलब्धियों की नई नई श्रृंखला खड़ा कर रहे हैं और जहाँ संस्थान का वहीं विद्यार्थियों का इस अभियान में, इस यात्रा में बड़ा योगदान है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी सीड को पौधा बनाते हैं तो उसको खाद की जरूरत होती है, पोषक तत्व की जरूरत होती है और सीड को खुद फूटना पड़ता है तभी वो उगता है। तो दोनों का जो एक दायित्व है वो दायित्व ये संस्था बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि यह जो कार्य है जो कर रहे हैं ये हर स्तर पर भारत को सक्षम बनाने की यात्रा है। यदि वो किसी परिवार में जन्म लेकर ये उपलब्धि हासिल कर रहे हैं तो पूरे परिवार के लिए, जिस समाज से है उस समाज के लिए, और इस राष्ट्र में है तो इस राष्ट्र के लिए, प्रांत में सूबा के नाते प्रांत के लिए, तो वो एक एसेट्स के रूप में बन रहे हैं। यह जो कार्य जिसे कहा जाए हीरा जितना भी अच्छा, लेकिन जौहरी अगर सही ना हो तो हीरे में चमक वैसा नहीं आती।
जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये 28 साल का जो सफर है, लगातार एनआईबीएम जो क्षेत्र के अलग अलग जगहों से आते हैं बच्चे और राजधानी में अभाव ग्रसित रह करके भी इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं और आज वो एक सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनआईबीएम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरे एनआईबीएम परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया और एक ऐसा घड़ा रखे या ऐसी एक संरचना बनाई जिसके माध्यम से अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग क्षेत्रों में अपने एक अलग मुकाम हासिल कर लिया, एक जगह हासिल कर लिया। अभी उन सारे स्टूडेंटों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ, मंगल कामनाएं करती हूँ कि उनका जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़े और वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और उससे भी ज्यादा मुस्कुराते रहे। मेरा अभी IBPS PO के थ्रू PNB में हुआ है और मैं यहाँ पे तैयारी 2023 से कर रहा था। साथ ही मेरी सिलेक्शन अभी SSC CGL और NIE CLA और उसमें भी हुआ है और इसमें NIBM का योगदान काफ़ी बड़ा रहा है। मुझे यहाँ के टीचर्स ने जो मटेरियल प्रोवाइड किया उससे काफ़ी कुछ सवाल आपको असली एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं और जो नए एस्पिरेंट्स हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि NIBM से ज़रूर आप प्रिपरेशन करें। सो मेरा सिलेक्शन IBPS CSE में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है और मैं 2023 से यहाँ से तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम जयंती पांडे है और मैं झारखंड से ही हूँ। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, पढ़ाई लिखाई? हाँ, काफ़ी अच्छा है। यहाँ के फैकल्टीज में वो बहुत हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासेस ही होती है, क्लासेस के बाद भी आप जाके उनसे पूछ सकते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए इनरोल किया था जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा और काफ़ी बेहतर रहा और यहाँ पे अच्छा गाइडेंस मिलता है और सभी जो टीचर्स हैं फैकल्टी हैं वो बहुत बेहतर गाइड करते हैं। आपकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेंगे और बेहतर से आपको आगे बढ़ने के लिए ध्यान देंगे आपको।